हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रूपा हूँ। आज मैं जिउतिया व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जितवाहन बाबा की कहानी सुनाऊंगी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। माँ, नानी, चाची, मामी, मौसी, बुआ से हम सुनते आ रहे हैं। हर पीढ़ी एक दूसरे से सुनते आया है, जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। हम भी ये कहानी करके अपनी व्रत को संपूर्ण करते हैं। ये कहानी कुछ ऐसा है। एक गांव था। एक गांव में एक सुंदर कन्या रहती थी। हर गुण से संपन्न थी। वो कन्या अपनी माँ के साथ रहा करती थी। कन्या जो जो बड़ी होते गई, उसका रूप, रंग, स्वभाव सब चीज निखरते गया। वो सूर्य भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। बहुत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ में उसका मन लगा रहा करता था। एक दिन उस गांव में ऐसा हुआ, 7 दिन लगातार झमाझम बारिश हुआ। बारिश होने के कारण गांव वाले दूसरे गांव में भी नहीं जाते थे और दूसरे गांव के लोग इस गांव में भी नहीं आया करते थे, जिसके कारण खाने के लाले पड़ गए। घर में अगर अनाज है तो सूख नहीं पाता था। बिना सूखे अनाज को कैसे गेहूं पिसवाए, कैसे धान कुटवाए, ये सब तकलीफ बहुत आ गया। एक दिन ऐसा हुआ कि लड़की सो रही थी। सोते सोते उसके मन में एक विचार आया, सूर्य भगवान के हम बचपन से पूजा करते हैं और बहुत बड़ी भक्त हूँ मैं, उनकी पुजारन हूँ। क्यों नहीं सूर्य भगवान से कुछ वरदान मांगा जाए। ये सोचते सोचते लड़की सो गई और सुबह उठी तो एक लोटा जल लेके सूर्य भगवान को जल अर्पित की और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, अगर मेरी पूजा से आप प्रसन्न हैं, मेरी भक्ति से प्रसन्न है, तो कृपया करके एक दिन मेरे आंगन में धूप निकाल दीजिए। और धूप इतना कड़ा निकालिए कि गांव वाले की सारी समस्या दूर हो जाए। सूर्य भगवान बहुत खुश हुए और उसके सामने प्रकट हुए। उस कन्या से बोले कि ठीक है, मैं एक दिन सिर्फ तुम्हारे आंगन में बहुत कड़ा धूप निकाल दूंगा, उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी? तो लड़की बोली कि अगर आप मेरी विनती को स्वीकार करेंगे तो इसके बदले में हम आपके पास एक रात बिताएंगे। ये कन्या बोली। सूर्य भगवान खुश हो गए और फिर वहीं से अंतर ध्यान हो गया। तो उस लड़की के आंगन में खूब कड़ी धूप निकली और गांव वाले लड़की की तारीफ करने लगे और सब लोग आश्चर्यचकित भी थे कि भाई तुम्हारे आंगन में ही धूप निकला है और किसी के आंगन में धूप नहीं निकला है। सब लोग आकर उस लड़की से पूछने लगे कि बेटी, तुम्हारे आंगन में हम गेहूं सुखा ले? कोई आकर पूछता था, बेटी तुम्हारे आंगन में हम धान सुखा ले? कोई अगल बगल के महिलाएं आती थी कि बेटी मेरे बच्चे को सेवैया खाने के बहुत मन कर रहा है, तो क्या सेवैया काट के तुम्हारे आंगन में हम सुखा लें? तो लड़की कहती थी कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप कोई भी काम कर सकते हैं। और लड़की और उस लड़की की माँ की पूरी गांव वाले तारीफ कर रहे थे और बहुत आश्चर्यचकित भी हो रहे थे और बहुत गुणगान गा रहे थे कि देखो लड़की कितनी बड़ी सूर्य भक्त है, जिसके कारण उसके आंगन में धूप निकला है। और लड़की भी काफी खुश थी। ऐसे कहते कहते पूरा दिन तो निकल गया, शाम होने लगा। जब शाम हुई तो लड़की डर गई। जब उसको याद आई तो लड़की बिल्कुल डर गई और बोली कि भगवान के साथ हम कैसे सोएंगे? ये सोचकर बहुत घबरा गई और घबराने के बाद वो एक केले के थम को ले आई और खटिया पर बिछा दी केले के थम को और पीले कपड़े से ढक दी। खूब सुंदर पीले कपड़े से उसको ढक दी और फूल से उसके अगल बगल फूल से सजा दी उस थम को। ऐसा लगे जैसे सूर्य भगवान आए तो महसूस करे कि लड़की सो रही है। इस भावना से वो केले के थम को सजाकर और दूसरे कमरे में जाके अपनी माँ के साथ सो गई। जब रात हुई तो सूर्य भगवान वहां आए तो देखे कि केले की थम बिछा पड़ा है और फूल चारों तरफ से सजाया हुआ है। सूर्य भगवान समझ गए कि लड़की ने मेरे साथ छल किया है। तो सूर्य भगवान क्या करते, उसी केले के थम के पास सो गए और पूरी रात बिताई। सुबह हुई तो सूर्य भगवान को लघु शंका लगी तो सूर्य भगवान उसी खटोली के नीचे लघु शंका कर दिए। लघु शंका करने के बाद तो एक पौधा निकला। वो पौधा अलौकिक पौधा हुआ, बड़े बड़े पत्ते, खूब सुंदर पीला फूल और अनोखा फल भी उस पौधे से निकल आया। सुबह होते होते सूर्य भगवान वहां से
चले गए। जब लड़की सुबह उठी तो उसका ख्याल आया कि सूर्य भगवान रात में आए होंगे कि नहीं आए हैं, चल के हम दूसरे कमरे में देख ले। जब दूसरे कमरे में लड़की आई तो वहां देखी कि केला का थम नहीं था और ना कोई पीला कपड़ा था, लेकिन एक पौधा निकला और पौधा चारों तरफ फैला पड़ा हुआ है। लत्ती उसकी खूब अलौकिक, इसके पत्ते थे हरे हरे, इतना खूबसूरत पत्ता, इतना ही खूबसूरत फूल, उतना ही खूबसूरत उसका फल निकल गया था। जो लड़की देखकर पर मोहित हो गई और बहुत खुश हुई और जोर जोर से अपनी माँ को बुलाने लगी। माँ माँ आवाज देने लगी। जब उसकी माँ आई तो बोली कि क्या है बेटी, किस लिए बुला रही है? माँ देखो कितना सुंदर पौधा निकला है, कितना सुंदर उसके पत्ते हैं, उससे कई गुना ज्यादा सुंदर इसके पीले फूल है और फल भी निकले हैं, जो मेरे दिल को बहुत भा रहा है। तो माँ बोले तो कहाँ फूल है बेटा, कहाँ फल है बेटा, कैसी बात कर रही हो? अब मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो माँ के बात को वो सुनी नहीं रही थी, माँ के बात को नजरअंदाज कर दी और वो फूल फल पर इतना मोहित हो गई कि उसे खाने का मन कर गया। काश मैं इस फल के तोड़ के सब्जी बनाकर खाऊं। लड़की ने क्या किया, फल को तोड़ी और तोड़ के सब्जी बनाई और सब्जी बनाकर उसे खाई। खाने के बाद ठीक 1 महीने के बाद वो गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गई 2-4 महीना तो ऐसे ही निकल गया, किसी को पता ही नहीं चला। चौथा 5वां महीना में हल्का सा पेट निकला। तब उसकी माँ बोली कि बेटी तुम्हारी पेट निकल रही है, क्या तुम गर्भवती हो? तो बोली नहीं माँ, मैं कुछ आजकल ज्यादा खा रही हूँ, इसके कारण मैं मोटी हो रही हूँ। तो माँ बोली कि शायद यही हो सकता है। माँ इस बात को नजरअंदाज कर दी और ऐसे करते करते 9वां महीना आया। 9वां महीना में फिर माँ बोली बेटी ये किसका बच्चा है? ये तुम्हारे पेट बहुत निकला हुआ है, तुम गर्भवती हो, ये किसका बच्चा है? माँ से कैसे बताती, समाज से छुपते छुपाती। 9वां महीना बीत गया है, एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र खूब स्वस्थ और बहुत सुंदर था, जो सबके मन को भाता था। सब लोग उसे खिलाने लगे। पुत्र बड़ा होने लगा, अगल बगल सर समाज सब कोई उसे पूछने लगा बेटा तुम्हारा पापा के क्या नाम है, बताओ। और उस लड़की से भी पूछते थे तुम इसका पिता कौन है, तो वो किसी से कुछ नहीं बताती थी और मौन रहती थी। और क्या बताती, वो खुद धर्म संकट में फंसी थी। अगर किसी से कुछ बताती भी तो कौन इसका बात मानता, कौन इसकी बात पर विश्वास करता। यही धर्म संकट में वो चुपचाप मौन बनी रहती थी और वो खुद नहीं जानती थी कि ये किसका बच्चा है। वो भी बहुत बड़ी उसके सामने खुद का एक धर्म संकट पड़ा हुआ था, जो खुद अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पा रही थी। तो बच्चा ऐसे ही देखते देखते बच्चा 5-6 साल के हो गए। सब कोई बच्चे से पूछता था कि तुम्हारा पापा कौन है, तुम्हारा बाप कौन है? अरे ये बिना बाप का बच्चा है। बच्चे बच्चे में खेलने जाता था तो बात बात पर लोग उसे ताने देते थे। बच्चे भी ताने देते थे और बड़े बूढ़े नौजवान सब कोई उसे ताना देना शुरू कर दिया। बार बार वो दौड़ के रोते हुए आता था और माँ से पूछता था माँ माँ मेरा बाप कौन है, माँ मेरे पिता कौन है, मेरा बाप कौन है, क्यों नहीं बताती हो? माँ किसी तरह उसको प्यार दुलार करके उसकी बात को रिझा लेती थी, जिसके कारण बात को भुला देती थी, जिसके कारण वो बच्चा भूलते चला गया। कुछ बड़ा हुआ, 7-8 साल के हो गया तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब बच्चे बच्चे में बहुत लड़ाई हो गई और गांव वाले भी बहुत ताने देने लगे, तो वो बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाया और रोते हुए आया और बोला कि माँ मैं जान के रहूंगा कि मेरा पिता कौन है। आज मेरे पिता के बारे में आप बताइए, ऐसा कौन सा पाप किए है कि आप मेरे पिता से छुपा रही हैं? आज मैं जान के रहूंगा कि मेरा पिता है कौन। लड़की बहुत धर्म संकट में पड़ गई और बोली कि ठीक है बेटा, अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो। 7 घोड़े वाला रथ मिलेगा, अगर वो घोड़े के रथ को तुम रोक लोगे तो उनसे पूछना कि मेरा पिता कौन है, वही तुम्हारा पिता का पहचान है। ये सुनकर लड़का खुश हुआ तो बोला कि अच्छा माँ, एक रथ होगा जिसमें 7 घोड़े लगे होंगे, अगर मैं वो रथ को रोक लूंगा वही मेरे पिता होंगे। तब उसकी माँ बोली हाँ हाँ बेटा, यही तुम्हारे पिता होंगे, उसको रोक लो और उनसे पूछना क्या आप मेरे पिता हैं, वही बताएंगे।
ये सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ और माँ को प्रणाम किया और वो तुरंत घर छोड़ दिया। घर छोड़ते के साथ उसकी नानी की मृत्यु हो गई। शोक से बालक कहाँ जाएगा, इस शोक से उसकी नानी मर गई। लड़का निकल गया गांव गांव, शहर शहर, जंगल जंगल भटकते रहा। कई साल बीत गए पर इसका पिता का कोई पहचान नहीं मिला, ना ऐसा कोई रथ मिला, ना कोई ऐसी बात हुई जो लड़का वो पहचान सके कि यही मेरा पिता है। अब वो कैसे खोजे। एक दिन उदास होकर बैठा रहा और माँ की चिंता करने लगा कि मेरी माँ कैसी होगी। लोग समाज तो उससे बहुत ताना दे रहे होंगे, मेरी माँ अकेली है। अपनी माँ के बारे में सोच सोच के बहुत फूट फूट के रो रहा था। अपनी असफलता, अपने पिता के ना खोजने की असफलता पर भी रो रहा था। न जाने किस जन्म का पाप है कि मेरा पिता मुझे नहीं याद कर रहे हैं। ये सोच के बहुत रोने लगा लड़का। तब तक दूर से एक अलौकिक तेज निकल रहा था। अलौकिक रोशनी आई उसके आंख के पास। उसकी वो देखना चाह रहा था तो दिख ही नहीं रहा था। आंख चौंधिया रही थी। उस तेज को वो सही नहीं पा रहा था। वो ना आंख से देख ही नहीं पा रहा था। बार बार अपनी आंख को मसलता और तेज को देखने की कोशिश करता, पर तेज इतना ज्यादा था, अलौकिक तेज इतना ज्यादा निकल रही थी कि वो लड़का आंख से अपनी देख नहीं रहा था। लेकिन उसके कान में टक 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 की आवाज आ रही थी। घोड़ा दौड़ने की जो आवाज होती है ना, वो कान में गूंज रहा था उसके। तब वो तत्क्षण याद पड़ा उसको कि मेरी माँ बोली 7 घोड़े वाले रथ मेरे पिता का पहचान है। तो उसके तत्क्षण याद है कि कहीं यही तो मेरा पिता नहीं है, शायद मेरे पिता मुझसे मिलने आ रहा है। और ये सोचकर लड़का तुरंत उठ खड़ा हुआ और आंसू के पोंछते ही उस अलौकिक तेज की तरफ दौड़ गया और दौड़ते हुए जाके घोड़े को रोक लिया। घोड़ा वहां रुक गया। उस रथ पर खूब सुंदर एक महात्मा खड़े थे। जो लड़का देखकर उनको प्रणाम किया और बोला कि हे महात्मा, आप कौन हैं? इस सुनसान जंगल में आप क्या कर रहे हैं? क्या आप मेरे पिता हैं? तो महात्मा मुस्कुराए और बोले कि हाँ पुत्र, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे बेटा हो। तो बोले कि हे महात्मा, अगर मैं आपका पुत्र हूँ तो इतना साल से आप मुझे क्यों सजा दे रहे थे? मैं आपके लिए दर दर भटक रहा था। ऐसा मैं कौन सा पाप किया हूँ जो आप मुझसे नहीं मिल रहे थे? तो सूर्य देव बोले कि नहीं पुत्र, आपने कोई पाप नहीं किया है। आपकी माँ मुझसे छल की थी, छल स्वरूप आपकी जन्म हुई है। आज से आप निष्पाप हैं और आपने मुझे बहुत खोजने की कोशिश किया है। इसलिए मैं आपको वरदान देता हूँ कि युग युग में आपको लोग पूजेंगे। हर नर नारी सब कोई आपको आदर पूर्वक पूजेंगी। और महिलाएं आपके जैसा पुत्र पाने के लिए हमेशा ललायित रहेंगी और आप जीवित पुत्र के नाम से जाने जाएंगे, जीवतिया कहाएंगे। जितवाहन बाबा बनके आपको हर युग में पूजा जाएगा। आप औरतों के पापों को क्षमा करेंगे। ये कहकर सूर्य देव ने उनको आशीर्वाद दिए। तब बोले कि हे देव, अगर आप प्रसन्न हैं तो आप मेरी माता की भी गलती को क्षमा करिए। और माता की गलती इतनी बड़ी नहीं है, जो उन्होंने पूरी जीवन अपनी अपमान में बिताया है, उनकी भी गलती को आप क्षमा कीजिए। सूर्य देव बोले ठीक है पुत्र, जाइए, आपकी माता के गलती को क्षमा कर रहा हूँ। उनको झुंगनी नाम से वो जानी जाएंगी। झुंगनी नाम से जानी जाएंगी। जो स्त्री ज्योतिया व्रत करेंगी उनके नहा खाए के दिन इस झुंगनी फल का प्रयोग करेंगी अपने, और पत्ते पर, झुंगनी के पत्ते पर आपका प्रसाद चढ़ेगा, भोग लगाएंगी, उनकी पूजा सफल होगी। झुंगनी का सेवन करेगा, पत्ते पर आपका प्रसाद चढ़ाएगा, उनका पूजा सफल होगा। और युग युग में उनकी हर स्त्री जो अपमान हुई है वो युग युग में उनकी कहानी कहा जाएगा और उनको आदर पूर्वक हर स्त्री उनको बिना झुंगनी के फल का सेवन किए ज्योतिया व्रत संपूर्ण नहीं होगा, सफल नहीं होगा। लड़का ने एक और वरदान मांगा और प्रणाम किए, हे देव, मेरी नानी की मृत्यु मेरे कारण हुई है,
इसलिए मेरी नानी के भी इस समाज में उच्च स्थान दिया जाएगा। इसके लिए भी आप उनकी गलती को क्षमा कीजिए। तो सूर्य भगवान बोले ठीक है बेटा, जाइए, आपकी नानी के भी समाज में उच्च स्थान दिया जाएगा। नहा खाए के दिन नुनिया साग जो प्रयोग करेगा खाने में, उसका महत्व होगा। हर ज्योतिया व्रत जो करेगा वो नुनिया साग खाएगा और झुंगनी खाएगा और झुंगनी के पत्ते पर आपका प्रसाद चढ़ेगा। इसके बिना पूजा सफल नहीं होगा। और हर युग में आपकी कहानी कही जाएगी। ये कह के उनके आशीर्वाद, ढेर सारे आशीर्वाद दिए, सारे पापों को क्षमा किए और सूर्य भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। लड़का हंसते खेलते वहां से खुशी खुशी अपने घर को वापस आया। माँ को सारे बात बताया, अपनी माँ को सम्मान दिया और माँ के हर पापों को क्षमा किया। उसकी माँ तत्क्षण वो झुंगनी पौधे में बदल गई और उनकी नानी जो मरी थी वो नुनिया की साग बन गई। इसलिए नुनिया के साग और झुंगनी और झुंगनी के पत्ता ज्योतिया व्रत में प्रयोग किया जाता है। इसके बिना ये पूजा अधूरा है। हर युग में ज्योतिवाहन बाबा की पूजा की जाती है। हर स्त्री ज्योतिवाहन बाबा की तरह पुत्र की कामना करती है। इसलिए यही पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानी हम सुनते आए हैं, जो आपके साथ शेयर किए हैं। और मैं भी ये व्रत जब करती हूँ तो अपनी कहानी अपने बच्चों को सुनाती हूँ और इस कहानी से पूजा को संपन्न करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सगे संबंधी और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जय ज्योतिवाहन बाबा।